सबसे पहले आप सभी लोगों को जयराम जी की और स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी हम अपने नेपियर वाले खेत में हैं। ये हमारा पूरा नेपियर वाला खेत है और आज हम आपको कुछ इसके एडवांटेज है और डिसएडवांटेज वो बताने वाले हैं। और अभी हम जिस खेत में खड़े हैं ये गन्ना है और ये नेपियर है, तो कुछ सेम है दोनों में, नेपियर और गन्ने में। और जो हम आज आपको बताने वाले हैं, जिन लोगों को पता है उन लोगों को मालूम होगा कि ये नेपियर करीब 6 से 7 साल तक चलने वाला एक बहुत ही बेहतरीन हरा चारा है। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें, ये हरे चारे का एक बहुत बड़ा स्रोत है। नेपियर जो होता है, कोई भी नेपियर हो, चाहे 4G बुलेट, सुपर नेपियर, ताइवान जॉइंट किंग या फिर मक्का क्रॉसिंग या फिर ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर या फिर जो पुराना हमारा आता था CO4 जिसमें कांटे होते थे, खुजली होती थी, तो ये करीब आई थिंक साल भर मिलने वाला हमारे पशुओं के लिए हरा चारा इससे मिलता है। कोई भी नेपियर हम लगाते हैं तो वो करीब 7 से 8 साल तक चलता है बेहतरीन ढंग से। और जैसे बाजरा होता है, चरी होती है, सूडान होता है, ये 1, 2, 3, 4 कटिंग तक जाते जाते हद हो जाता है और सूख जाते हैं, उसके बाद होता नहीं है। तो नेपियर की खासियत ये है कि ये करीब कोई भी नेपियर हो वो 5 से 7 साल तक ज़रूर चलेगा। एक बार लगाएंगे 5-7 साल बेहतरीन ढंग से चलेगा। हम आपको दिखाते हैं जो ये वाला है हमारा 4G बुलेट सुपर नेपियर। ये इस साइड में, ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं, इसे लगाए हुए हमें करीब 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक ये बस इसकी सिंचाई करते हैं, थोड़ी बहुत देसी गोबर की खाद डालते हैं और ये चलता रहता है। और ये जो जॉइंट किंग आप देख रहे हैं इस साइड में और हमारे पीछे यहाँ भी, ये इसे लगाए हुए करीब हमें आई थिंक 6 महीने हो गए हैं और अभी इसकी एक बार फर्स्ट कटिंग चल रही है। एक्चुअली में अगर आपको खिलाना है तो वो आप 35 से 40 दिन के अंदर में काट के खिला दीजिए। और हद से हद अगर ज़्यादा रखते हैं तो फिर 40, 45 दिन या 50 दिन, मतलब 60 दिन तक आपको कतई काट के खिला देना है। और अगर आप ज़्यादा दिन रखेंगे, जैसे हमारे पास ये देख सकते हैं आप, ये करीब मेरी हाइट 5 फुट कुछ इंच है, तो ये इतना बड़ा है और इसके ऊपर इससे 2 गुना है, मतलब 12-13 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई देखिए, वहाँ तक है, 12-13 फीट के आसपास हो गया है। तो इस स्टेज में ये खिलाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे 130 से 140 दिन हो गए हैं करीब। तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये जो नीचे का भाग है ये देखिए पूरा कड़ा हो गया है और इसे हमारे पशु हरे चारे के रूप में नहीं खाएंगे। अगर आप इसकी कुट्टी करते हैं तो भले खा लें, नहीं तो नहीं खाएंगे। और इसके ऊपर ये वाला भाग खाएंगे, क्योंकि आपने सुना होगा कि 12-15 फीट 20 फीट हो जाता है। इसकी हाइट बहुत तेज़ ग्रोथ करती है। हाँ, ग्रोथ करती है, हम भी मानते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो वो 12-15 फीट होगी। और लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है कि लंबाई भी होगी, बढ़ेगा भी, लेकिन ये नीचे का भाग कड़ा हो जाएगा और वो हमारे पशु नहीं खा पाते हैं। इसे हमारी गाय अलग कर देती है, जो नीचे वाला कड़ा भाग है। हमें इतना बड़ा इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हमारे मित्र जो हमारी वीडियो देखते हैं वो हमसे ये हरे चारे की डिमांड करते हैं, वो मांगते हैं, तो फिर हम उन्हें देने के लिए वो अपने खेत में लगाएं। इसके लिए हमने इतनी बढ़वार इसकी की है, क्योंकि पौधा छोटा रहेगा तो अगर उसे लगाएंगे तो वो उससे पौधा नहीं निकलेगा। और ये एकदम मैच्योर पौधा है, तो इस वजह से इसे जब लगाएंगे खेत में तो तुरंत पौधा निकल आएगा। तो इस वजह से हमें इतना बड़ा करना पड़ा। अगर आपको खिलाना है तो फिर 35 से 40 दिन, हद से हद 50 दिन तक आप काट के खिला दीजिए। उतने में एकदम नाजुक रहता है, एकदम मुलायम, मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से खाते हैं। एक दाना भी नहीं छोड़ेंगे कि एक टुकड़ा भी छोड़ दें वो। और हमने जो लगा रखी है वो ये ताइवान जॉइंट किंग और ये 4G बुलेट सुपर नेपियर, और इस साइड में है ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर, और ये है थोड़ा सा
जो हमारा मक्का क्रॉसिंग नेपियर है। हम आपको बैक कैमरे से और बेहतरीन ढंग से दिखाते हैं जो और जानकारी देना चाहते हैं हम। ये हमने करीब 6 महीने पहले ये वाली ताइवान जॉइंट किंग लगाई थी। तो इसकी हाइट करीब 15 से 13 फीट के बीच में है। और ये जो मक्का क्रॉसिंग है हमने साथ में ही लगाया था दोनों को। और इसकी हाइट 7 से 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट हद है इसकी लंबाई। तो इसका मतलब मक्का क्रॉसिंग जो है वो उसकी बढ़वार बहुत कम है। और लेकिन इसकी एक अलग ख़ास बात है कि आप देख सकते हैं ये अभी तक पूरा हरा ही है। इसका नीचे का भाग ये देखिए, अभी ये हरा हरा ही है, पूरा का पूरा हरा है, पूरा पौधा हरा है, पत्तियां हरी हैं। सिर्फ नीचे की अभी 3 पत्तियां सूखी हुई हैं, 1, 2 और फिर वो वाली 3। और इसी के जस्ट बगल में जो हमारा ताइवान जॉइंट किंग है वो देखिए, इसकी पत्तियां कितनी भयंकर सूखी हैं। इसकी तो आधे से ज़्यादा सूख गई हैं। मतलब अगर हम हरे की बात करें तो हरापन और मुलायम मक्का क्रॉसिंग में ज़्यादा रहता है। और लेकिन इसका जो एक दूसरा पहलू है कि इसकी बढ़वार बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें मक्का का अंश है, इसलिए इसकी लंबाई कम रहती है और हरापन इसमें ज़्यादा रहता है। और इस साइड में जो हमने अपना ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर लगा रखा है, इसकी भी बढ़वार सेम है, बहुत ही बेहतरीन है। जैसे 4 की बुलेट्स सुपर नेपियर की है उससे भी थोड़ी बेहतरीन है। इसकी पत्तियों की संख्या और कल्लों की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है। एक्चुअली में जितने भी नेपियर हैं करीब करीब सब में बढ़वार भी ज़्यादा रहती है, चाहे वो पुरानी वैरायटी हो चाहे नई वैरायटी हो। बस थोड़ा सा सभी में अंतर होता है, वो बहुत मामूली होता है। और जो ये ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर है, इसकी पत्तियों की वजह से, इसके कलर की वजह से थोड़ा ये अलग रहता है। और आपको एक और वैरायटी दिखाते हैं जो हमने करीब 2 साल पहले लगाई थी, लेकिन अभी ये देखिए एक बालक हमारे गांव का बैठा हुआ है और शायद ये आम खा रहा है। और ये है वो वैरायटी जिसे मार्केट में लोग या यूट्यूब पर बाहुबली नेपियर, स्मार्ट नेपियर या फिर अलग अलग नाम से और भी नाम दे रखे हैं लोगों ने, तो उस नाम से बुलाते हैं। इसकी थोड़ी सी ख़राबी ये है कि ये इसकी लंबाई बहुत कम होती है। आप देख रहे हैं जो इसकी लंबाई ये हमारे यहाँ तक है। अगर इसकी पत्तियों की पूरी लंबाई ले लें तो यहाँ तक है, सीने तक। तो इसकी लंबाई कम रहती है। ये स्मार्ट नेपियर इसे बोला जाता है। ये एक्चुअली में ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है कि ये बकरियों के लिए ज़्यादा सही रहता है। जो गांठ होती हैं, बकरी होती है, उसके लिए ज़्यादा होता है। आप कितने दिन भी रख लीजिए, 6 महीने, साल भर रख लीजिए, ये साला इतने से ज़्यादा बढ़ेगा ही नहीं, बस इतना ही बड़ा रहेगा। और इसे भी हमारे खेत में मतलब इसकी जो अवधि है करीब आई थिंक 180 दिन से कम नहीं होगी और ज़्यादा ही हो गई होगी। लेकिन जब इसकी बढ़वार नहीं होती, इसकी लंबाई नहीं बढ़ती, तो हम इसे किसी किसान भाई को नहीं देते हैं और ना ही इसका नाम लेते कि हमने लगा रखा है। और एक वैरायटी है जो सबसे पहले चलती थी, जो CO4 करके आई थिंक आती थी। ये देखिए, ये है वो वैरायटी जो हमने फर्स्ट टाइम पहली बार एकदम लगाई थी। और ये एक पौधा हमने बचा कर रखा है कि मतलब अपने लिए बचा के रखा है। इससे सिर्फ अपनी गाय को हम खिलाते हैं। और इसके तने में, पत्तियों पर रोएं होते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुजलाहट करते हैं। इस वजह से हम इसको किसी को भी नहीं देते हैं, सिर्फ अपने लिए बचा के रखा कि हाँ हमारे पास एक और वैरायटी है। और शुरुआत इसी से हुई थी हमारे नेपियर की, तो इसे हटाना हमने उचित नहीं समझा, बस एक पौधा बचा के रखा है। और जब वो तैयार होता तो अपनी गाय को हम खिला देते हैं। और एक बात और बता दें, जो नेपियर का डिसअपॉइंटेड है वो ये है कि ये सर्दियों के दिनों में बहुत कम चलता है, इसकी बढ़वार बहुत धीमी हो जाती है। तो सर्दियों के दिनों में दूसरा कोई जो आप ऑप्शन रख सकते हैं, जो जैसे बरसीम हो गया और मक्खन ग्रास हो गया,
राई, रिचका या फिर जो सर्दियों के दिनों में चलने वाला है जौ, जई, ये भी आप लगा सकते हैं। वैसे तो साल भर चलने वाला ये हरा चारा है और बेहतरीन हरा चारा है, बहुत ही बेहतरीन हरा चारा है। लेकिन इसका यही डिसअपॉइंटेड है कि इसका जो एक अलग पहलू है कि जब सर्दियां रहती हैं, ये नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगा, इसकी बढ़वार रुक जाएगी और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और फिर मार्च में जब हल्की हल्की गर्मी हमारे यहाँ आती है तब फिर इसकी बढ़वार शुरू होती है। ये जो 3-4 महीने सर्दी रहती है उस बीच में ये आई थिंक 3 से 4 फीट ही बढ़ता है, मतलब एक कटिंग आप कर सकते हैं केवल, उस बीच ही इसकी बढ़वार बहुत कम होती है। तो ये आप समझ के लगाइएगा कि सर्दियों के दिनों में हमें इसके ऑप्शन के तौर पर कुछ और भी लगाना है। तो हाँ, यही था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे, जो हम आपको बताना चाहते थे कि लगाइए, नेपियर को लगाइए। और अपने हाँ, एक बात और है, जो हमारी गाय है, जब हमने इस साइड में थोड़ी सी बजड़ी लगा रखी है, जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये बजड़ी है। तो शुरू में हमने करीब 1 महीने पहले जब हमारी गाय ने बच्चा दिया था तो हमने बजड़ी शुरुआत में खिलाई थी। तो उस समय उसके दूध का फैट जो था वो कम आ रहा था। लेकिन जब नेपियर को हमने खिलाना शुरू किया तो जो रेट होता है, जो हम डेयरी पर ले जाते थे, तो अभी भी ले जाते हैं, तो जो उसका रेट होता है वो नेपियर खिलाने से कुछ बढ़ गया है। तो इसका ये फ़ायदा भी है, लगाइए नेपियर और खिलाइए अपने पशुओं को। और हाँ, अगर आप लगाएंगे तो वो मेड़ बनाकर, जैसे ये मेड़ है, इस मेड़ के ऊपर लगाएंगे और फिर सिंचाई करेंगे। और दूरी जो रखेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास खेत ज़्यादा है तो कम से कम 3 फीट की दूरी रखिए। जितनी ज़्यादा दूरी रखेंगे उतना ज़्यादा इसे फैलने का मौका मिलेगा, इसके बीच में स्पेस रहेगा तो ज़्यादा फैलाव लेगा। और जब ज़्यादा फैलाव लेगा, हवा पानी ज़्यादा लगेगी, तो जाहिर सी बात है इसकी बढ़वार भी होगी। और जो पौधे होंगे ना वो मोटे मोटे होंगे, जो कल्ले होंगे ना मोटे मोटे होंगे। तो आपको यही बताना था, यही जानकारी देनी थी। और इस समय हमारे पास ताइवान जॉइंट किंग, 4G बुलेट और ऑस्ट्रेलियन रेड नेपियर और ये मक्का क्रॉसिंग भी है। बट इसकी जो स्टिक है वो निकल नहीं पा रही, क्योंकि पूरा का पूरा पौधा 6 महीने से हरा का हरा ही है, तो स्टिक नहीं निकल पा रही है। हमारे पंजाब के एक भाई साहब हैं, उन्होंने मांगा था लेकिन नहीं दे पा रहे हैं। मुश्किल से क्या, एक भी स्टिक, नीचे से भी हो सकता है एक आध स्टिक निकल आए एक पौधे में, वरना नहीं निकल रही है। तो बस यही था, यही जानकारी देनी थी आपको। अगर आप इन तीनों वैरायटी में से हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर अपने पते पर आप मंगा सकते हैं। और अगर आप अम्बेडकर नगर, अयोध्या, फैजाबाद, बाराबंकी, सागन, जौनपुर, बस्ती, गोरखपुर या बहराइच, गोंडा के आसपास के हैं तो आप हमारे यहाँ आकर ले सकते हैं। हमारा पता जो है वो आपको पता होगा, अयोध्या श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि, वहाँ से 50 किलोमीटर पूरब की साइड में आजमगढ़ की तरफ हमारा घर है। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो अम्बेडकर नगर है। हालांकि अम्बेडकर नगर पहले नहीं था, इसे काटकर, अयोध्या से काटकर एक नया ज़िला बनाया गया है। अयोध्या एक्चुअली में अयोध्या नहीं था, पहले फैजाबाद था डिस्ट्रिक्ट, तो उससे काटकर एक नया ज़िला बनाया गया है। और टांडा, हमारी जो नज़दीकी सिटी है वो टांडा है। हमारी जो तहसील है वो अकबरपुर है। अकबरपुर बहुत ही फेमस है। तो अगर आप आना चाहें तो अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट में टांडा के पास और अकबरपुर के बीच में हमारा घर है। तो आप आकर हमारे खेत से ही ले जा सकते हैं। खेत से लेकर जाने का फ़ायदा ये रहता है, आप अपने हिसाब से देखकर जो आपको पौधा चाहिए वो आप कटवा कर और बोरी में भरकर आप ले जा सकते हैं। और मतलब सही भी रहता है कि अपनी आँखों के सामने पूरा कटिंग करके, और एक होता है खेत को विज़िट करके खेत में जाकर लेना और फिर एक वैसे मंगवाना, दोनों में थोड़ा अंतर होता है। लेकिन जो दूर है उनके लिए तो मंगवाना ही ठीक रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और अगर वैरायटी लेना चाहते हैं तो आप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की दोस्तों।